नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। आज हम लोग गुजरात के अलग अलग हिस्से से आए हुए हाजियों के साथ हज कमेटी ऑफ गुजरात की इस ऑफिस पर आए हुए हैं। हम लोग ये वो हाजी हैं जो लोग इस साल 2026 में हज बैतुल्लाह के लिए गुजरात से रवाना होंगे, लेकिन लगातार हज कमेटी ऑफ इंडिया जो ये हम पे बार बार आरोप लगाते थे कि हम हज के लिए सब्सिडी देते हैं, वो लोग इतने भूखे नंगे हो गए हैं कि वो बार बार एयरलाइंस के थ्रू अपना चुटनी फंड जो है वो मैनेज कर रहे हैं। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि 2023 में गुजरात के हाजी मुंबई के हाजियों से 65,000 रुपये ज़्यादा चुकाए हैं। उसका केस आज ही गुजरात हाई कोर्ट में था और गुजरात हाई कोर्ट में भारत सरकार ने कहा है कि वो अपना पक्ष रखना चाहती हैं और उन्होंने उसके लिए आज टाइम मांगा है, क्योंकि 2023 के हाजियों को जो 65-67 हज़ार रुपये ज़्यादा लिए थे वो आज तक चुकाए नहीं गए हैं। और इस बार सारा टेंडर की प्रक्रिया हो गई है, क्योंकि जब हज के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया आवेदन मंगवाती है तो अपना एक टेंडर जारी करती है। उस टेंडर की तमाम कंडीशंस को जो एयरलाइंस फॉलो करती है उसको टेंडर मिलता है और उनको हाजियों को ले जाने की इजाज़त होती है। तो गुजरात के हाजियों को ले जाने का जो टेंडर है वो अकासा एयरलाइंस को मिला है। जब हम टेंडर की शर्तें देखते हैं तो वहाँ पर एक एयरलाइंस का फेयर नक्की होता है, वो फेयर तय था, उसके अंदर कितना बैगेज जाएगा ये तय था। लेकिन अचानक एयरलाइंस को ये याद आता है कि हम तो हाजी का 40 किलो ले जाने का हमने वादा किया है टेंडर में, लेकिन हमारा एयरलाइंस तो छोटा है, हमारा एयरक्राफ्ट तो छोटा है, हम अगर 40 किलो लेके जाएंगे तो टेक्निकल फॉल्ट हो जाएगा, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने टेंडर में गलत जानकारी दी है। तो इसी वजह से अकासा एयरलाइंस का टेंडर तुरंत रद्द होना चाहिए और गुजरात के हाजियों के लिए इत्तेहाद, सऊदी एयरलाइंस, एयर अरेबिया जैसी प्रीमियम एयरलाइंस की व्यवस्था होनी चाहिए। उनको अकासा एयरलाइंस जैसी जो 40 किलो वजन में जिसका दम घुट जाता हो, ऐसी एयरलाइंस में भेजना हाजियों की ज़िंदगी के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। हम ये साथ साथ मांग करते हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने पूरे भारत में 10,000 की गलत वसूली करने का जो फैसला लिया है वो तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए और जो तय रकम है उसी पर हाजियों को लेके जाया जाए, क्योंकि उनके लिए वो 10,000 होंगे, लेकिन अगर एक हाजी के परिवार में से 5 लोग जाते हैं तो उस हाजी के लिए 50,000 रुपये हज के कुछ दिन बाकी होने में मैनेज करना कोई भी तरह से पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये इस तरह की मनमानी जो आप कर रहे हैं उसको तुरंत रोकना चाहिए। और हम हज कमेटी ऑफ गुजरात से भी ये डिमांड करने के लिए आए हैं कि तुम सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस नहीं हो, तुम एक सिर्फ डाकिया नहीं हो, तुमको ये कहना पड़ेगा कि हम हमारे गुजरात के हाजियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर एक बार अगर टेंडर फाइनल हो गया है तो उसके अंदर खुद लिखा है कि अगर टेंडर की किसी कंडीशन का वायलेशन होता है तो 10% पेनल्टी लगेगी। तो पेनल्टी लगाने की जगह और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर ये कहते हैं कि हमसे $400 मांगा था, हमने $100 मंजूर किया है। साहब, आपने कोई एहसान नहीं किया है, क्योंकि आप जिस कीमत में हाजियों को हज पे लेके जा रहे हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा है। अगर
हाजियों को अपने तरीके से हज पे लेके जाने दिया जाए तो हो सकता है, और ग्लोबल टेंडर किया जाए, उसमें से भारत सरकार की और हज कमेटी ऑफ इंडिया की भूमिका निकल जाए तो हाजी साहब 2.5 लाख रुपए में ही गुजरात से हज कर पाएगा। इसीलिए हम ये डिमांड करते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो जायज़ तरीके से कीजिए, नहीं तो आप बिचौलिए की भूमिका में से, दलाल की भूमिका में से, आप वचेटिए की भूमिका में से निकल जाइए। इसमें ये कहा गया है कि जो 10,000 रुपया नहीं भरेगा उसका पुराना भरा हुआ पैसा भी जब्त कर लिया जाएगा। नहीं, जो मेरे पास मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी हज कमेटी ऑफ इंडिया का लेटर है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि उनका पैसा जमा कर लिया जाएगा या रद्द कर लिया जाएगा या किसी हाजी को जाने से रोका जाएगा। अच्छा, दूसरा ये कि एक और परिपत्र ये आया कि जो पिछले साल जो हाजी गए थे उन सबको 25-30 हज़ार रुपया वापस रिफंड दिया जा रहा है, तो उसी रिफंड की जो है वो वसूली इन मौजूदा हाजियों से की जा रही है क्या सरकार की तरफ से? नहीं, ये देखिए, मैंने जो आपको 2023 का बताया था, 2023 में कुल 67,000 रुपये गुजरात के हाजियों से ज़्यादा लिए गए थे, लेकिन उस समय गुजरात के हाजियों ने एक मजबूत लड़ाई सड़क पर, हज कमेटी के सामने और हाई कोर्ट में आज भी लड़ रहे हैं उस लड़ाई को। तो ये उस लड़ाई का फ़ायदा है कि उसके बाद से लगातार हज की रकम जो है गुजरात के हाजियों के लिए मुंबई के कंपेयर में कम रही है। और ये क्योंकि ये जो लमसम अमाउंट लेते हैं, जिसमें वो लोग वहाँ पर मेट्रो का भी किराया इसमें जोड़ते हैं, कुर्बानी का किराया जोड़ते हैं, वहाँ पर और फैसिलिटीज़ देने की भी बात करते हैं, तो जो सऊदी सरकार जो अगर कोई फैसिलिटी देने में नाकाम रहती है या नहीं दे पाती है, मेट्रो का मुसाफरी नहीं हुई होती है, तो वैसे हाजियों का रिफ़ंड ये आता है। तो इसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है, ये वो रिफ़ंड है। लेकिन ये 10,000 जो है ये मनमाने ढंग से, मैं ये मानता हूँ कि एयरलाइंस के थ्रू वो अपना इलेक्शन फंड इकट्ठा कर रहे हैं। शमशाद, गुजरात के 300 हाजी ऐसे हैं जो मुंबई से जाना नहीं चाहते थे, उसके बावजूद उन्हें मुंबई से भेजा गया। उन्होंने ऑब्जेक्शन लेटर भी दिए कि हमें मुंबई से नहीं जाना है, फिर भी उनको मुंबई से भेजा गया। और ये कहा गया कि जो गुजरात में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने ज़्यादा हवाई जहाज़ के उड़ने की परमिशन नहीं दी है, ये हवाला दिया गया। देखिए, अगर आपने एक बार अगर गुजरात में हज कमेटी ऑफ इंडिया के ड्रॉस के द्वारा अगर गुजरात के एम्बार्केशन पॉइंट से उनके जाने के लिए वो सिलेक्ट हुए हैं, तो हज कमेटी ऑफ गुजरात या हज कमेटी ऑफ इंडिया ये मनमानी नहीं कर सकती है। वैसे हाजियों से मैं कहूँगा कि आने के बाद बिल्कुल वो कंज्यूमर फोरम में इसके खिलाफ केस करें और जो उनको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना हुई है उसका कॉम्पनसेशन हज कमेटी ऑफ गुजरात और हज कमेटी ऑफ इंडिया से डिमांड करें। वो कहा गया है कि लगेज भी कम किया जाए, क्या कहेंगे उसको? मैं यही कह रहा हूँ कि जिस एयरलाइंस का 5 किलो वज़न ज़्यादा ले जाने से अगर दम घुट जाता है, तो ऐसे एयरलाइंस को ये बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए कि वो हाजियों की जीवन के साथ, उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ करे। और ऐसी एयरलाइंस को तुरंत रद्द कर हाजियों के लिए, गुजरात के हाजियों के लिए प्रीमियम एयरलाइंस देनी चाहिए, जिसमें सऊदी एयरलाइंस, एयर अरेबिया, इत्तेहाद या कतर एयरवेज जैसी एयरलाइंस को ये कॉन्ट्रैक्ट देने चाहिए। कई हाजियों को कहा गया है कि आप हमको नहीं देंगे जब तक आप 10,000 रुपये के लेटर पे सिग्नेचर नहीं करेंगे, तो उसके बारे में हाजियों को क्या अपील करेंगे? हमने हाजियों को आज भी अपील की है और आपके माध्यम से भी अपील कर रहे हैं कि जो भी हाजियों से इस तरह से हज कमेटी ऑफ गुजरात साइन करवा रहा है, तो वो साइन के नीचे अपना ऑब्जेक्शन ज़रूर लिखें कि हम ये साइन अपने ऑब्जेक्शंस के साथ कर रहे हैं, और उसके बाद वो साइन करें। बिना ऑब्जेक्शन लिखे आप अपना साइन ना करें, जिससे ये आपके पास अधिकार रहे कि आने वाले टाइम में आप इस 10,000 के जो आपसे ज़्यादा वसूली की जा रही है उसको आप लेने के लिए कंज्यूमर फोरम में या कोर्टों में केस दायर कर सकें। अभी आप हज आए हो, कोई जिम्मेदार यहाँ पर आया नहीं है नीचे आपको मिलने या सुनने, तो कैसे देखते? हम ये मानते हैं कि ये इनकी संवेदनशीलता का अभाव है कि पहले तो गुजरात सरकार की निकम्मापन है, क्योंकि उन्होंने हज कमेटी की जो बॉडी डिज़ोल्व हो गई है उसको अभी तक बनाया नहीं है। तो हम गुजरात सरकार से भी डिमांड करते हैं कि वो तत्काल हज कमेटी ऑफ गुजरात की बॉडी का गठन करें, और जो सेक्रेटरी साहब जो हमारे पगार से यहाँ पर बैठे हैं उनसे भी हम अपील करते हैं कि वो नीचे आएँ और हाजियों की बात सुने और हाजियों की तरफ से हज कमेटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स तक उनका जो दुख है, उनका जो दर्द है वो पहुँचाएँ। इलियास भाई, हज जैसी चीज़ को भी बीजेपी की तरफ से राजनीति में घसीटने की कोशिश की जाती है, इस पर क्या कहना है? ये शुरू से बीजेपी का एक एजेंडा रहा है। हज कमेटी हो, वक़फ़ हो, हर मुस्लिम जो पर्सनल चीज़ें हैं
उसमें वो दखलगिरी करती है। और ये हज कमेटी को लास्ट पिछले 5 सालों से भी बहुत दखलगिरी की गई है, उसका ये अंजाम है। अच्छा, अब तक आप एक एडवोकेट थे, अब आप जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई है। तो इस तरह के मुद्दों को लेकर क्या गांधीनगर तक पूछ की जाएगी? इंशाल्लाह की जाएगी। अभी रजूआत करने ही आए। अगर यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम गांधीनगर जाएंगे, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई तो हम कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे। इस बार का जो रुझान है जनता को जो है, आप लोगों से उम्मीद भी है कि आपके बड़े नेता भी ऐसे मामलों में सामने आए, जिस तरह के गुजरात के बड़े लीडर ज़रूर आना चाहिए, बड़े लीडरों को भी आना चाहिए, ताकि ये हमारे जो मजहबी मसले हैं जितने भी, उसके अंदर हम सही रिश्ते की लड़ सके। हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।